नंबर 4, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्टूडेंट्स? फॉर सेट ए R is reflexive implies that A comma A with the element of R for all A with the element of A। अब देखो ये आप लोगों को आइडेंटिटी रिलेशन के ही जैसा लग रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में डिफरेंस है, जिसको हम अभी इस एग्जांपल के हेल्प से समझाएंगे आप लोगों को। जैसे आप देखिए, ये हम यहाँ आइडेंटिटी रिलेशन और ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कॉलम बनाते हैं। आप देखो, लेट ए बी ए सेट, एलिमेंट्स ऑफ ए आर 1 2 3। कंसीडर फर्स्ट रिलेशन R1, एलिमेंट्स ऑफ R1 आर 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1। अब इसमें आप लोग विचार करो, क्या ये आइडेंटिटी है? ये आइडेंटिटी रिलेशन है। देखिए, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, लेकिन ये 1 3 और 2 1 क्या है? एक्स्ट्रा। जबकि आइडेंटिटी रिलेशन में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। बोलो, समझ में आया? तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं। क्या रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव देखो हमने बताया है ए विद एलिमेंट ऑफ आर, मतलब रिफ्लेक्सिव में आपके सारे हो सकते हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3 है, एक एक्स्ट्रा भी हो सकता है। यही डिफरेंस है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव। मतलब जो भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव ही होता है, ठीक है? लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है। यानी ये आपका रिफ्लेक्सिव है। क्यों है? क्योंकि आपका 1 1 2 2 3 3 है, इसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो चलेगा, हो या न हो वो अलग की बात है। इन केस ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन ये एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होने चाहिए। ओके, अच्छा, इस एग्जांपल में जरा विचार करो। यहां देखो 1 1 3 3, लेकिन 2 2 नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी में तो बताया गया है आपको कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी का ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ होना चाहिए, इटसेल्फ के साथ। तो ये आपका क्लियर हो गया कि आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ये टिपिकल चैप्टर है, बहुत लोग इससे भाग खड़े होते हैं। आप अगर सावधानी पूर्वक हर एक स्टेप को कायदे समझेंगे तो इजी हो जाएगा। ओके, अच्छा, इस पे आ जाइए थर्ड में। देखिए 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, मतलब आइडेंटिटी है और ये रिफ्लेक्सिव, ठीक है? आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। फिर एक बार फिर समझ लीजिए, इन केस ऑफ आइडेंटिटी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होने चाहिए। 1 2 3 जितना है बस 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3, ये आइडेंटिटी। अच्छा, रिफ्लेक्सिव में ये तो होना ही चाहिए, एक्स्ट्रा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, अच्छा, इसमें आप देखिए, इसमें देखिए ये तो ना तो आइडेंटिटी है ना तो रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1 1 3 3 है लेकिन 2 2 नहीं है, ठीक है? तो जब थर्ड एग्जांपल में देखिए ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है? राइट। नंबर 5, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन फॉर सेट ए बी एलिमेंट ऑफ आर implies that B A element of R for all A and B are the element of A. That is, इसी को इस सिंबल में भी हम लिख सकते हैं A R D implies that B R D, मतलब A का रिलेशन जो B से है वही किसके साथ हो जाना चाहिए? B का A से हो जाना चाहिए। For A and B are the element of A। जैसे 2 ब्रदर्स हैं तो पहला वाला दूसरे का भाई है तो दूसरा वाला पहले का भी भाई होगा, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्री। जैसे 2 पैरेलल लाइन है, सपोज करो ये लाइन है और ये लाइन, तो फर्स्ट पैरेलल टू सेकंड, सेकंड आल्सो पैरेलल टू फर्स्ट, तो ऐसे रिलेशन हमारे क्या होते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं, ठीक है? अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट ए बी ए सेट एलिमेंट्स ऑफ ए 1 2 3 4। वी कंसीडर 3 रिलेशंस R1 R2 एंड R3। हम लोग 3 रिलेशन R1 R2 R3 को कंसीडर किए हैं। अब आप लोगों को बताना है कि इसमें जो है आइडेंटिटी रिलेशन कौन है
रिफ्लेक्सिव कौन है और सिमेट्रिक रिलेशन कौन है। ठीक है, अब आप देखो फर्स्ट रिलेशन आइडेंटिटी है, क्योंकि देखो इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो सारे एलिमेंट्स का खुद से ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए। जैसे 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 से कहीं नहीं है ऐसा, इसलिए आइडेंटिटी तो है ही नहीं। सिमेट्रिक जरा देखिए, सिमेट्रिक में अगर ए बी है तो उसका बी ए भी इसमें होना चाहिए। तो आप देखो 1 3 तो 3 1 है, देखो है, चलो ठीक। 1 4 तो 4 1 है ठीक। फिर देखो 3 1 तो 1 3 है, देखो है। फिर 2 2 तो 2 2 का इनवर्स क्या आएगा, 2 2 ही आएगा। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। ध्यान देना, फिर एक बार आपसे समझिए इसे। जैसे इन केस ऑफ आइडेंटिटी हम क्या करते हैं, इस सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसका उसी के साथ हम ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं। अगर है तो आइडेंटिटी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप देखो 1 का 1, 2 का 2, तो जैसे ही एक ही न मिले तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबके सब होने चाहिए। तो ये देखिए आइडेंटिटी नहीं है। सिमेट्रिक के लिए हमने बताया है कि ए बी अगर आर का एलिमेंट है तो बी ए भी आर का एलिमेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर से चेक करना स्टार्ट करते हैं। देखो 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, तो देखो है यहाँ 3 1। 1 4 4 1 भी बिलोंग करना चाहिए है। फिर 3 1 1 3 होना चाहिए, हाँ। 2 2 तो 2 2 का इनवर्स 2 2 ही होता है, तो भी है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। ऐसे ही देखो सेकेंड रिलेशन R2 जो हमने कंसीडर किया है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बट 4 4 नहीं है। ओके, क्योंकि सब होना चाहिए, इसका मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है। जब आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, ये सिमेट्रिक है कि नहीं। आप देखो 1 1 तो 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 इसके लिए सोचना ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी उसका इनवर्स करोगे तो होगा ही। यानी 1 2 3 इस एलिमेंट के लिए कुछ कोई बात नहीं है। यानी देखो 1 3 तो 3 1 है, इसमें नहीं है, कहीं नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ओके, क्योंकि 3 1 भी तो होना चाहिए। बाकी इन सबों का तो उल्टा करेंगे, इनवर्स करेंगे तो वही आएगा, तो है नहीं। अच्छा, इसके बाद देखो R3 पे आ जाओ। 1 1 1 2 2 3 3, बट 4 4 नहीं है इसमें। देखो 1 1 2 2 3 3, 4 4 नहीं है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आ जाते हैं सिमेट्रिक पे। 1 2 इसका इनवर्स 2 1, देखिए यहाँ है। 2 1 इसका इनवर्स 1 2 यहाँ है। और 1 1 का इनवर्स 1 1 है, 2 2 का इनवर्स 2 2 है, 3 3 का इनवर्स 3 3 है। ठीक है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। ओके, तो इस तरह से आप समझ पाएंगे कि कौन सा रिलेशन आइडेंटिटी है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है। ओके, 6th टाइप ट्रांजिटिव रिलेशन। व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? फॉर सेट A B be the element of R, BC be the element of R, implies that AC element of R। ध्यान देना, अगर AB एलिमेंट हो R का, BC एलिमेंट हो R का, तो AC भी इसका एलिमेंट होना चाहिए R का। ओके, इसको दूसरे सिंबल में हम क्या ले सकते हैं, A और B, यानी A का रिलेशन B से हो, B का रिलेशन C से हो, तब आपका A का रिलेशन किससे होना चाहिए, C से। आयर A B C इज एलिमेंट ऑफ R। जैसे 3 ब्रदर है, फर्स्ट सेकेंड का ब्रदर है, सेकेंड थर्ड का ब्रदर है, तो फर्स्ट वाला क्या होगा, थर्ड का ब्रदर होगा। यानी 3 लाइन्स पैरेलल है, यहाँ देखो 3 लाइन पैरेलल है, फर्स्ट लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी इसके पैरेलल होगा। ओके, इस तरह के रिलेशंस को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। We take a example, students. Let A be a set which contains element 1 2 3. We consider 4 relation R1 R2 R3 and R4. Okay, ये 4 रिलेशंस को हमने कंसीडर किया है। इसमें से हम लोगों को ये बताना होगा कि कौन सा रिलेशन किस किस टाइप का है। ओके, तो हम आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव,
ये आप देखो, इन केस ऑफ फर्स्ट रिलेशन ये बताना है कि आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या क्या है। तो आप लोगों को हम सारे टाइप्स बता चुके हैं। आइडेंटिटी रिलेशन में देखिए 1 2 3 एलिमेंट्स हैं आपके पास, 1 2 3 4, ओके, यहाँ 4 के लिए। अब ये देखो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से रिलेशन है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी है, ओके। अगर एक भी नहीं होता तो ये आइडेंटिटी नहीं होता, ठीक है। अब जब ये आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही, नो डाउट। चलो अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक के केस में क्या है, 1 1, तो इसका इनवर्स भी 1 1 होगा, यानी ये खुद है ही 2 2 3 3 4 4। यानी जब ऐसे आइडेंटिटी रिलेशन होता है तो वो सिमेट्रिक होता ही होता है, क्योंकि सिमेट्रिक में आप यही पढ़ते हो कि ए का रिलेशन बी से हो तो बी का रिलेशन ए से हो। तो आप बताओ 1 1 है तो उसका इनवर्स 1 1 होगा, तो है ही 2 2, उसका इनवर्स 2 2 है, यानी सिमेट्रिक ही है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। आप देखो ट्रांजिटिव में आप ध्यान देना, ए बी बी सी ये दोनों अगर एलिमेंट्स इसमें हैं तो थर्ड भी होना चाहिए। देखो ए बी एलिमेंट ऑफ आर, बी सी एलिमेंट ऑफ आर, तो ए सी एलिमेंट ऑफ आर, यानी ये होना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान देना आपको यह है कि अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक ही हो, जैसे सपोज करो कि ये नहीं है, सिर्फ यह है, तब इसे नहीं देखना होगा, तब वो ऐसे ही बोल देना है कि वो ट्रांजिटिव है। या ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर नहीं है, ये वाला ये है, तब भी हमको इसे, जब ये दोनों एलिमेंट्स किसी रिलेशन में होंगे तभी हमें थर्ड जो है ऑर्डर पेयर को, थर्ड एलिमेंट को चेक करना है, अदरवाइज नहीं। ये आप लोगों को बारीकी समझना होगा। जैसे अभी आप देखिए इसके केस में 1 1, ठीक है, तो 1 1 तो उसका सेकेंड वाला तो है नहीं, फिर देखिए 2 2 3 3 4 4, यानी इस केस में ये ट्रांजिटिव है, समझ में आया? क्योंकि ये दोनों कंडीशन एक साथ नहीं होल्ड कर रहे हैं। आप बताओ 1 1 है तो 1 का किसी और एलिमेंट के साथ है क्या रिलेशन? जैसे आप देखो ए का बी से है, फिर देखिए बी का सी से है, आपका देखिए ये 1 का 1 से है, तो इस वाले 1 का किसी और के साथ है नहीं है। तो जब ये दोनों ऑर्डर पेयर नहीं होंगे तो हमें तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी एक ही सिर्फ मिलता है तो ट्रांजिटिव होता है, ओके। अच्छा अब आते हैं हम सेकेंड रिलेशन पे, इसमें यहां भी ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिटी के लिए 4 एलिमेंट्स हैं, इन 4 एलिमेंट्स का खुद के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए। अब देखिए 1 1 2 2 3 3 है, लेकिन 4 4 नहीं है, इससे आइडेंटिटी नहीं होगा। जब आइडेंटिटी नहीं होगा तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। अब आता है सिमेट्रिक का नंबर, तो 1 1 2 2 3 3, यहां तो चेक करने की कोई बात ही नहीं है, ठीक। 1 1 2 2 2 3 3 इनवर्स करोगे वही आएगा। देखो 1 2 तो इसका इनवर्स क्या है 2 1, तो देखो है कि नहीं है। फिर 2 1 तो इसका इनवर्स 1 2 है कि नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, ओके। अच्छा अब आ जाइए ट्रांजिटिव के लिए चेक करिए। तो ट्रांजिटिव के लिए देखो इसको हमें चेक ही नहीं करना है, क्योंकि 2 ऐसे देखो ना 2 2 आया, देखो 2 1 तो ये हट जाएगा, तो 2 1 यहां है कि नहीं। फिर देखो 1 2 2 1 1 2 2 1, तो ये खत्म हो गया, तो 1 1 देखो यहां है, यही ना आपको बताया जाएगा। देखिए ए बी एलिमेंट ऑफ आर, बी सी एलिमेंट ऑफ आर, ये जो कॉमन वाला हट गया, ए और सी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। यहां जैसे हम देख रहे हैं, मान लो आपका है 1 2 और 2 1, तो ये कॉमन वाला हट गया, बचा 1 और 1 तो है ही यहाँ, ठीक है। किसी और दो को ले लीजिए, जैसे 2 2 तो फिर 2 का यहाँ 1, तो 2 1 तो फिर ये खुद 2 1 है, यानी ये क्या है, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, यानी ये आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, ओके। अच्छा अब हम थर्ड रिलेशन की बात करते हैं। तो 1 1 2 2 3 3 4 4, इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन है।
जब ये आइडेंटिटी है तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में अधिक हो सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं सिमेट्री की। 2 2 3 3 4 4 सॉरी यहाँ आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। देखिए, सिर्फ अगर ये नहीं होगा तो आइडेंटिटी होता, और रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा रिफ्लेक्सिव के केस में चल सकता है। अच्छा, अब हम सिमेट्री की बात करते हैं, तो हमें यहाँ तक तो चेक ही नहीं करना है। 1 2 2 1 तो ये है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए है जो आइडेंटिटी वाले के लिए चेक ही नहीं करना है। यहाँ देखिए 1 2 2 1 ये खत्म हो गया, 1 1 है यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। ओके, अब आ जाइए 4th एग्जांपल। आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्री देखिए 1 2 तो 2 1 है, नहीं है, चलिए नहीं है। फिर अब देखिए ट्रांजिटिव 1 2 2 3 1 2 3 4। अब बताइए यहाँ ट्रांजिटिव है, बस फिर आ गया यहाँ कंसेप्ट आपका। हमने ये बोला है कि इन दोनों में से अगर कोई एक एलिमेंट होगा तो हमें इसके विषय में नहीं सोचना है। यानी हमारा देखिए 1 और 2 है, तो 2 के साथ कोई और एलिमेंट नहीं है, यानी दूसरता वाला नहीं है, तो इसको हमें सोचना ही नहीं है, यानी इसे कह देना है कि ट्रांजिटिव है। ऐसे ही देखो 3 4, तो 4 का किसी के साथ है, नहीं है, इसलिए इसको कह देना है कि ये ट्रांजिटिव है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। ये थोड़ा ट्रांजिटिव के केस में आप समझिएगा, जब ये दोनों एलिमेंट एक साथ बिलोंग करते हैं रिलेशन में, तब हम तीसरे की सर्च करते हैं, तीसरे वाले को। और अगर इन दोनों में से कोई एक ही कर रहा है तो हम सर्च नहीं करते हैं तीसरे को, डायरेक्ट बोलते हैं कि वो ट्रांजिटिव है। तो मेरे समझ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लास्ट क्या आता है, नंबर 7, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन, अब देखो, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव, उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी क्वेश्चन आएगा इस पे कि प्रूव दैट गिवन रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना होगा, ये चेक करना होगा कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। अगर ये तीनों रिलेशन वो है तभी हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है, कोई दे देगा कोई रिलेशन, कहेगा कि प्रूफ करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हमको शो करना होगा कोई रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तब इक्विवेलेंस होगा। और अगर कोई दो है तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, कोई एक है तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ओके, थैंक यू।